लोहार का बेटा गर्मी, पसीना और चिंगारियां, यही उस बच्चे का बचपन था। वो हर रोज अपने पिता के साथ वर्कशॉप जाता था, जहां लोहे के भारी औजारों की टन टन, हथौड़े की थप थप और जलते लोहे की सौ सौ आवाजें उसकी दिनचर्या का हिस्सा थीं। उसका पिता एक सीधा सादा लोहार था, जो अपने हुनर को ईमानदारी से जीता था। लेकिन दुनिया की नजरों में वो बस एक मजदूर था। लड़का चुपचाप सब कुछ सीखता रहा। उसे हथौड़े की आवाजों में संगीत सुनाई देता और जलते लोहे में उसे संभावनाएं नजर आतीं। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, बाबा, आप लोहे को चमकाते हो, मैं किस्मत को चमकाऊंगा। पिता मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में दुआ थी। स्कूल के बाद वो यूट्यूब पर मेटल आर्ट की वीडियोस देखता और पुरानी चीजों से कुछ नया बनाने की कोशिश करता। किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कबाड़ी से पुराना लोहा लाता, उसे पिघलाता, काटता, जोड़ता, और एक दिन उसने ऐसा आर्ट पीस बनाया जिसे देखकर उसके पिता की आंखों में आंसू आ गए। वो मूर्ति एक मजदूर के हाथ की थी, जो आसमान की ओर उठा हुआ था, मेहनत की ताकत को दर्शाता हुआ। उसी मूर्ति को उसने एक लोकल मेले में प्रदर्शित किया। लोग रुकने लगे, तस्वीरें लीं, सोशल मीडिया पर शेयर किया। वो वायरल हो गया। लोहार का बेटा अब कलाकार बन गया। ये हेडलाइन थी एक लोकल अखबार की। फिर एक दिन उसे एक इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल में भाग लेने का न्योता मिला। वीजा, पासपोर्ट, भाषा, हर चीज एक चैलेंज थी। लेकिन वो पीछे नहीं हटा। पिता ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी और कहा, जा बेटा, मेरी मेहनत के कंधों पर उड़ान भर। फेस्टिवल में जब उसकी मूर्ति मेहनत का मूरत सामने आई, तो लोग ठहर गए। आसपास डिजिटल आर्ट, लाइट इंस्टॉलेशन और महंगी पेंटिंग्स थीं। लेकिन उसकी मूर्ति में एक सच्चाई थी, एक गहराई जो सीधे दिल को छू गई। उसे बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड मिला। एक नामी आर्ट गैलरी ने अगली प्रदर्शनी के लिए उससे काम मांगा। मीडिया ने उसे द आयरन ड्रीमर का नाम दे दिया। जब वो वापस आया और अपने पिता के साथ उसी वर्कशॉप में खड़ा हुआ, तो एक छोटे से लोहे के टुकड़े को देखते हुए बोला, ये सिर्फ लोहा नहीं है, ये सपना है, जो जलता है, पिघलता है और फिर चमकता है।